आपने कभी सोचा है कि पिछले जन्म में अभिमन्यु कौन था और वह कौन सा श्राप था जिसने उसे केवल 16 साल की आयु में अपनी जान गंवाने के लिए मजबूर किया? क्या आप जानना चाहते हैं कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु ने कैसे और किससे लड़ाई लड़ी और कैसे कौरवों ने उसे धोखे से मौत के घाट उतार दिया? इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में पांडव पक्ष का एक प्रमुख योद्धा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिमन्यु का पिछले जन्म भी बेहद खास और रहस्यमय था? पौराणिक कथाओं के अनुसार अभिमन्यु पिछले जन्म में चंद्रदेव का पुत्र था। चंद्रदेव के पुत्र का नाम वर्चा था। वर्चा ने देवताओं के साथ असुरों के विरुद्ध कई युद्ध लड़े और अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। हालांकि देवताओं ने एक विशेष कारण से वर्चा को श्राप दिया था कि उसे धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। उस श्राप ने वर्चा को एक सीमित जीवन का भागी बनाया। चंद्रदेव का पुत्र वर्चा, जो देवताओं के साथ रहकर अपनी शक्तियों और वीरता के लिए प्रसिद्ध था, एक दिन इंद्र और अन्य देवताओं के एक निर्णय का शिकार बन गया। कथा के अनुसार देवताओं ने भविष्य में होने वाले महाभारत युद्ध की योजना बनाई थी, जिसमें उन्हें धरती पर शक्तिशाली योद्धाओं की आवश्यकता थी। देवताओं ने वर्चा से कहा कि वह धरती पर जन्म ले और महाभारत युद्ध में भाग लेकर धर्म की स्थापना में मदद करे। चंद्रदेव ने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे अपने पुत्र को अमर और सुरक्षित रखना चाहते थे। तब देवताओं ने वर्चा को श्राप दिया कि वह केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। इस श्राप के कारण वर्चा का जन्म अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के रूप में हुआ। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का रहस्य अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए सुना था। एक बार अर्जुन, जो महान धनुर्धर और युद्ध कला के जाता थे, अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह की संरचना और उसे तोड़ने की विधि समझा रहे थे। अभिमन्यु, जो उस समय मां के गर्भ में था, अर्जुन की बात ध्यान से सुन रहा था। उसने चक्रव्यूह को तोड़ने की पूरी प्रक्रिया समझ ली। लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे ही अर्जुन ने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि बतानी शुरू की, सुभद्रा को नींद आ गई। परिणाम स्वरूप अभिमन्यु ने केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु बाहर निकलने की विधि उसे नहीं पता चल सकी। महाभारत के युद्ध के दौरान 13वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह की रणनीति बनाई। यह एक जटिल और खतरनाक व्यूह रचना थी, जिसे तोड़ने में केवल अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ही सक्षम थे। लेकिन उस दिन अर्जुन और श्री कृष्ण को छलपूर्वक युद्ध के मैदान से दूर भेज दिया गया था। जब पांडवों ने देखा कि चक्रव्यूह में उनके योद्धा फंस सकते हैं, तो अभिमन्यु ने स्वयं आगे बढ़ने का साहस दिखाया। उसने कहा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूं और इसे तोड़ सकता हूं। हालांकि मुझे बाहर निकलने की विधि नहीं पता, लेकिन अगर मेरे पीछे से अन्य योद्धा आएंगे तो मैं सुरक्षित रहूंगा। दुर्भाग्य से द्रोणाचार्य और कौरवों ने इसे भांप लिया और अभिमन्यु को अलग थलग करने के लिए अन्य पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करते ही अभिमन्यु ने अपनी अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अपने धनुष और बाण से उसने कौरव सेना के बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया। उसने एक एक कर दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण, कर्ण के भाई और कई अन्य महारथियों को धराशायी कर दिया। अभिमन्यु की वीरता और युद्ध कौशल देखकर कौरव पक्ष चकित रह गया। उसने अकेले ही चक्रव्यूह के 6 परतों को तोड़ दिया। इस बीच द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन सहित कई महारथियों ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अडिग रहा। हालांकि अभिमन्यु अकेला था और पांडव सेना उसकी मदद के लिए अंदर नहीं आ सकी। चक्रव्यूह के भीतर जब अभिमन्यु ने कौरव सेना को तहस नहस कर दिया, तब कौरव योद्धाओं ने सामूहिक रूप से उसे घेरने का निर्णय लिया। यह धर्म और युद्ध नीति के विरुद्ध था, लेकिन दुर्योधन और उसके महारथी केवल जीत की लालसा में नैतिकता भूल गए। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन और दुशासन सहित 6 महारथियों ने एक साथ अभिमन्यु पर आक्रमण किया। वे अपने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। अश्वत्थामा ने अपने बाणों से अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार डाला। कर्ण ने उसका धनुष तोड़ दिया। दुशासन ने अभिमन्यु की ढाल को नष्ट कर दिया। अभिमन्यु ने पैदल होकर भी वीरतापूर्ण लड़ाई जारी रखी, लेकिन उसे बिना हथियारों के लगातार 6 महारथियों का सामना करना पड़ा। जब अभिमन्यु निहत्था हो गया, तो कौरव योद्धाओं ने युद्ध के नियमों को पूरी तरह से तोड़ दिया।
अभिमन्यु को घेर कर उन पर सामूहिक आक्रमण किया गया। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के मारे जाने से दुर्योधन ने विशेष क्रोध में आकर अभिमन्यु को हर हाल में मारने का आदेश दिया। कर्ण ने अपनी गदा से अभिमन्यु पर प्रहार किया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद दुशासन के पुत्र ने छलपूर्वक पीछे से अपनी गदा से अभिमन्यु के सिर पर घातक प्रहार किया। यह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। कौरवों ने मिलकर निहत्थे योद्धा पर इस प्रकार हमला किया जो धर्म और युद्ध नीति के पूरी तरह विपरीत था। अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत के युद्ध के दौरान अत्यंत दुखद और संवेदनशील घटना थी। जब अभिमन्यु का अंत हुआ तो इसका कारण केवल कौरवों द्वारा किए गए छल और धोखाधड़ी नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक प्राचीन श्राप का भी हाथ था। चंद्रदेव के पुत्र वर्चा को देवताओं ने श्राप दिया था कि वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह श्राप अभिमन्यु को उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण प्राप्त हुआ था। इस श्राप के कारण अभिमन्यु की मृत्यु उसी आयु में हुई जो श्राप में निर्दिष्ट थी। अभिमन्यु का निधन एक बड़ा आघात था, क्योंकि वह एक युवा, साहसी और धर्मनिष्ठ योद्धा था और महाभारत के युद्ध में उसकी वीरता को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अभिमन्यु की मृत्यु पांडवों के लिए एक अपार दुख का कारण बनी। यह न केवल एक पुत्र की मृत्यु थी, बल्कि उनके लिए यह एक साथी, एक वीर योद्धा और एक प्रिय रिश्ते का भी अंत था। पांडवों ने अभिमन्यु की मौत के बाद कौरवों से प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। अर्जुन, जो अभिमन्यु के पिता थे, अपने बेटे की मौत के कारण अत्यधिक क्रोधित हुए। उन्होंने युद्ध के दौरान कौरवों के खिलाफ एक निष्ठुर आक्रमण किया, कौरवों की सेना को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। अर्जुन ने विशेष रूप से कर्ण और दुर्योधन से अपनी पूरी शक्ति से बदला लिया। अगर आपको अभिमन्यु के बारे में जानकर अच्छा लगा और आप भी चाहते हैं कि ऐसे और रहस्यमय और दिलचस्प वीडियो आपको मिलते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत रहस्य के बारे में जान सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।